हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के शार्ट टिक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यूब निकालना पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जा सकता है। तो क्यूब रूट निकालने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग याद रखते हैं। क्यूब रूट या घनमूल, घनों का जो मूल होता है वही हमारा क्या होता है? घनमूल होता है। क्यूब रूट क्या होता है या घनमूल क्या होता है? जो घनों का मूल होता है वही हमारा क्या होता है? घनमूल होता है। तो आइए वो दो पॉइंट्स दिमाग में रख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होते हैं, तब उसके बाद क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं। पहला पॉइंट्स ये है कि आप किसी भी नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है तो उससे पहले ये जान लीजिए कि उस नंबर्स का लास्ट डिजिट क्यूब रूट में क्या आएगा। जैसे कोई नंबर्स आपका दिया है 3 है, मतलब उसका लास्ट डिजिट 3 है। किसी क्यूब का लास्ट डिजिट 3 है तो उसका क्यूब रूट हमारा 7 आएगा, और अगर 7 है तो 3 आएगा, ये याद रखिए। और अगर 2 है ठीक क्यूब रूट में तो उसका क्यूब हमारा 8 आएगा ठीक। और अगर क्यूब यहाँ पे 2 है और उसका क्यूब रूट हमारा क्या हो जाएगा? 8 में आएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी ऐसा मैटर आ जाए तो आप तुरंत कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट क्या कि जब 3 आए तो आप 10 में से 3 घटा लीजिए तो क्या आएगा? 7 आएगा। और जब 7 आ जाता है तो आप 10 में से 7 घटा लीजिए तो क्या आएगा? 3 आएगा। 10 को आप बेस बना लीजिए और उस तब आपस में दोनों कॉम्प्लीमेंट चलते हैं एक दूसरे के। अगर 3 आएगा तो 7 होगा, 2 रहेगा तो 8 आएगा ठीक। अब इसको और विस्तार से समझा दें। जैसे 343 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 3 है यूनिट में तो आएगा कितना? 7 आएगा ना, क्योंकि 7 का ये क्यूब है ठीक। ऐसे ही आपसे इसी का उल्टा पूछ दिए कि 27 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ रहा है, यानी ये 7 था तो ये 3 आया कि नहीं? तभी मैं आपसे कह रहा हूँ जब 3 रहेगा यूनिट प्लेस वैल्यू तो 7 आएगा, और जब 7 रहेगा यूनिट प्लेस वैल्यू तो हमारा 3 आएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में। अब ऐसे इसका देख लीजिए, ऐसे 2 है और जैसे आपको दे दिया है 512, इसका क्यूब रूट आप निकाल रहे हैं तो 512 किसका क्यूब रूट होता है? 8 का होता है। तो जब 2 आया तो 8 हुआ कि नहीं? अब ऐसे 8 अगर हो गया तो आप देखिए 8 है लास्ट में। तो अब ऐसे ही आपको और भी बड़ी नंबर्स का क्यूब दिया रहेगा और जिसका लास्ट डिजिट 8 रहेगा तो उसका भी लास्ट जो क्यूब रूट आएगा, तो उसका जो क्यूब रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट हमारा 2 होगा ठीक। 8 का क्या होता है? 2 होता है। तो जब बड़ी नंबर्स रहेगी ठीक है, चाहे कितनी बड़ी रहे, तो अगर वो नंबर क्यूब है तो और उसका लास्ट डिजिट 8 है तो उसका क्यूब रूट डेफिनेटली आपको जो मिलेगा, जो उसका क्यूब रूट मिलेगा उसका यूनिट प्लेस वैल्यू डेफिनेटली 2 होगा ठीक। मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, जब यूनिट प्लेस वैल्यू 3 रहेगी तो 7 आएगा, और जब 2 रहेगी तो 8 आएगा। तो ये चारों को याद रखिए, ये दोनों आपस में वेरी करते हैं ठीक। बाकी नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। और कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, 4 रहेगा तो 4 ही आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा ठीक। यही मैं कहना चाहता हूँ। 9 रहेगा तो 9 आएगा ठीक। और इसका जो है 4 तो आप समझ ही गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट्स आप ये याद रखिए, दूसरा पॉइंट्स ये याद रखिए आप कि कोई भी नंबर्स दिया हो और वो किसी नंबर्स का क्यूब हो तो उसका क्यूब रूट कितने नंबर्स में आएगा ठीक। जैसे आपको दिया गया 729, अब आपको निकालेंगे तब आप बताएंगे कि इसका क्यूब रूट कितने डिजिट में आएगा। लेकिन अगर आपको तरीका पता रहेगा कि हमेशा 3 का पेयर बनता है तो जितने पेयर बनेंगे उतने नंबर्स आते हैं डिजिट में, तो एक पेयर बनना तो 1 आएगा, तो ये इसका क्यूब रूट क्या होता है? 9 होता है। अगर यहीं पे एक नंबर्स बढ़ा देते, यहाँ पे 4 कर देते तो आप सोचते कि सर यहाँ पे पेयर तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो पेयर कंप्लीट नहीं होगा तब भी आपका 2 डिजिट में आएगा, ये याद रखिएगा ठीक। तब भी आपका 2 डिजिट में आएगा। कैसे? जैसे 2197 है ठीक, इसका क्यूब रूट निकालना हुआ तो 7 का क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि 7 लास्ट में तो 3 लिखेंगे। यहाँ बताया ना, 7 रहेगा तो 3 रहेगा, 3 रहेगा तो 7 रहेगा, 8 रहेगा तो 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो 8 रहेगा ठीक। तो ये 7 है तो हम 3 लिख लिए। अब ये 3 गायब कर दिए, यही क्यूब रूट निकालने का तरीका है। तो बचा क्या? 2 बचा।
अब 2 बचा तो 2 के नीचे वाला क्यूब कौन सा होता है? 1 होता है, तो 1 रख दिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक पेयर यहाँ पे बना कंप्लीट था, लेकिन ये पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी कितनी डिजिट में आया? 2 में आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब नंबर्स फाइंड करना हो, मतलब कि अंकों की संख्या निकालनी हो, कितनी आई, कितने अंक आए, ठीक, तो हम पेयर बनाते हैं, फटाफट पेयर बनाते हैं और 3-3 का पेयर बनाते जाते हैं ऐसे। तो जितने पेयर बनते हैं उतने हमारे अंक आएंगे, उतने हमारे क्यूब रूट में अंक आएंगे। और अगर कोई पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तब भी वो उतने ही अंक आएंगे, तब तक जब तक ये तीनों कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। अब ये 3 है, ये तीनों कंप्लीट हो गए, 2 में आएंगे। और अगर यही 2 ही रहेगा, इतना रहेगा, तब भी ये 2 ही आएगा। अगर यहाँ 1 और बढ़ गया तब भी ये 2 ही आएगा, और यहाँ 3 बन गया तब भी ये 2 ही आएगा। ये याद रखिएगा, ठीक। जब ये खाने पूरा भर जाएंगे, जब दूसरे में जंप करेगा, तब जाकर हमारा ये 1 2 3 पेयर बनेंगे, ठीक। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछे कब जाते हैं, कभी कभी छोटे एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाता है, तो उसमें क्यूब दिया रहता है और आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन इसका क्यूब रूट हो सकता है। तो आप उस दौरान क्यूब रूट निकालेंगे, और आपको दे दिया है किसी में 304 और किसी में 34 दिया है और किसी में 340 दिया है, ठीक है। तो आप तो उसमें देखेंगे तुरंत कि उसका लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका मतलब ये होगा, ये तो कंफर्म होगा कि यही होगा या ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक। और अगर 0 दे दिया है तो इसका मतलब क्या, यही है, आप टिक मार्क बढ़ जाइए। लेकिन अगर 4 दे दिया है तो 4 देगा ही कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो जिन बच्चों को पता नहीं रहेगा कितने नंबर्स हमारे क्यूब रूट आते हैं, तो वो इसको टिक मार के बढ़ जाएंगे। और जिसको पता रहेगा कि हमारा 3 डिजिट में आते हैं, तो ये मारेगा, और अगर वो नंबर सच में 2 डिजिट में आ रहा है, ठीक है, तब वो इसको मारेंगे, और कितने कन्फ्यूज होकर इसको मार देंगे। तो ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका क्यूब रूट कितने नंबर्स में आते हैं, कितने अंकों में आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ें आगे, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, ये तो एक आपको बता ही दिया कैसे निकाला जाता है। और देख लीजिए 8-10 एग्जाम्पल। हाँ, ये देख लीजिए इसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा। इसका देख लीजिए, ये 1728 दिया है। तो पहले क्या करते हैं, इसका आपको मैंने बताया था 8 है लास्ट डिजिट में, तो क्या आएगा, 2 आएगा। 8 का 2 में और 7 का 3 में, ये बताए थे। तो 8 का 2 में गया, 2 में इंटरचेंज हो गया, बदल गया। तो अब ये 3 डिजिट हटा दिए, ख़त्म कर दिए, बचा के 1। अब 1 के नीचे कौन सा क्यूब रूट आता है वो आपको दिमाग लगाना है। अगर बराबर आ जाएगा तो भी वही आंसर होगा, और नीचे आएगा तो वो आंसर होगा, बड़ा आएगा तो नहीं होगा। तो 1 का क्यूब या कुछ भी कीजिए वही आता है, तो 1 लिख दिए, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमने किया क्या था, याद रखिए, इसका हमने ले लिया 2, ठीक, और इन तीनों को हमने हटा दिया, और ये हमने क्या किया, यहाँ पे इससे कम का या बराबर का, ये कम या बराबर 1 का, 1 से कम या बराबर का x की क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे x मान लेते हैं, कोई भी नंबर्स होगा, ठीक है, उसका क्यूब हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए, जो यहाँ नंबर्स दी रहेगी उससे, ठीक, याद रखिए। यहाँ पे नंबर कुछ और दिया रहेगा, अभी जैसे ये देख लीजिए 2744 ये दिया गया है, ये हमने 4 का भी बताया, 4 ही लिखा जाएगा, ठीक। तो ये 3 गायब हो गए। अब 2 के नीचे चेक कीजिए, या 2 के बराबर कोई क्यूब है, नहीं है। 2 के नीचे कोई है, हाँ है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 हो गया, 14 आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ही इसका देख लीजिए 17576 ये दिया गया, तो 6 का 6 ही होगा, आपको बता दिए थे, ठीक। अब ये 3 गायब कर दिए, बचा क्या, 17 के नीचे कौन सा क्यूब होगा, 3 का क्यूब नहीं होगा क्योंकि 27 होता है। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, हाँ हो जाएगा। जब 2 का हो जाएगा तो 2 लिखेंगे, 8 मत लिखिएगा, 2, ठीक, 26 आंसर हो गया। अब इसका निकाल लीजिए 24389 ये दिया गया है। अब 9 का क्या लिखते हैं, 9 ही लिखते हैं, ठीक, याद रखिए। अब ये 3 गायब कर दिए। अब 24 के नीचे चेक कीजिए कौन सा क्यूब रूट आता है, क्यूब आता है, क्यूब। तो 27 तो 3 का क्यूब होता है, लेकिन 2 का क्यूब 8 ही होता है, तो हम 2 लेंगे, तो 2 लिखेंगे, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही इसका देख लीजिए 54872 है ना, 54872 ये हो गया। तो 2 का हम क्या लिखेंगे, ऐसा कीजिए, ऐसा बता देते हैं,
अब ये देख लीजिए 54,872 यही दिया गया। तो 2 का क्या लिखते हैं, अभी आपको बताया था 2 8 में इंटरचेंज होता है और 7 3 में होता है, यही तो याद रखना था। तो 2 का 8 लिखे और ये 3 गायब कर दिए, हटा दिए, बचा क्या 54 बचा। तो यहाँ याद रखिएगा 3 का पेयर नहीं बन रहा है तब भी ये 2 डिजिट में आएगा, याद रखिएगा। ठीक, 3 का पेयर नहीं बन रहा है तब भी ये 2 डिजिट में आएगा, और यहाँ पे 1 ही होता तब भी 2 डिजिट में आता। जब यहाँ 1 भी नहीं होता तब 1 डिजिट में आता। अब यहाँ 4 था और ये 5 था तो अब हमारा 2 डिजिट में आएगा डेफिनेटली। एक और आ जाएगा तब भी 2 डिजिट में बनेगा। ठीक, जब तक ये तीसरे वाले पेयर में जंप नहीं करेगा तब तक वो उतना ही डिजिट में आएगा। ठीक, अब हमारा 8 हो गया तो ये गायब कर दिया। अब 54 के नीचे कौन सा क्यूब होता है, 27 3 का होगा और 4 का 64 हो गया, तो यानी 3 का ही लेंगे, तो 38 हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे इसका देख लीजिए 2 आया, ये 110592 ये दिया गया। 2 फिर से आया तो यानी 8 लिखेंगे और ये गायब कर देंगे। 110 के नीचे कौन सा क्यूब है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 होता है, तो यानी ज़्यादा हो रहा है 125 इससे। जब इससे ज़्यादा जरूरत नहीं लेंगे तो कम लेंगे, क्योंकि मैंने बताया बराबर लीजिए या कम लीजिए। तो इससे कम हमारा 4 का होगा तो 4 यहाँ आंसर हो गया। ठीक, अब ये देख लीजिए 103823 ये दिया गया। इसका भी 3 का क्या होता है 7 होता है, अभी बताया था आपको। ठीक, अभी यहाँ बताया था ना 7 का 3 और 3 का 7। तो अब ये हम गायब कर लिए, हटा दिए। अब बचा क्या 103। 103 के नीचे कौन सा क्यूब होता है, अभी बताए थे यहाँ पे 4 ही तो होगा। ठीक, अब ऐसे ही इसका देख लीजिए इसका देख लीजिए 474552 ये है। ठीक, 474552 ये दिया गया। 2 का अभी बताए थे 8 हो गया, ये 2 गायब कर लिए, हमारा 474 बचा। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, 474 आ गया, थोड़ा बड़ी नंबर्स आ गया। अब फिर भी मैंने आपको बताया था 10 तक का क्यूब याद रखिए। अब अगर आपको 10 तक का क्यूब याद है तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। अब 474 के नीचे कौन सा क्यूब आता था 343 याद रखिए, 7 का आता है, और 8 का करेंगे तो 512 आ गया, यानी ज़्यादा हो गया, तो हम ज़्यादा ले नहीं सकते। तो यानी हम ये जो 774 है 474 है, वो उससे नीचे कौन सा क्यूब है 7 का क्यूब है, और इससे बड़ा कौन सा क्यूब है, ओ सॉरी इससे बड़ा, इससे नीचे लेंगे और इससे बड़ा वाला लेंगे नहीं। तो इससे बड़ा हमारा कौन सा क्यूब है 512, ये हमारा हो गया। इससे बड़ा हमारा क्या है 512। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये 512 हमारा नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा नहीं लेंगे, या तो बराबर लेंगे या तो छोटा लेंगे। तो बराबर रहेगा तब भी लेंगे, छोटा रहेगा तब भी लेंगे, छोटा यही है तो वही लेंगे। तो हमारा क्या लेंगे ये 7। ठीक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। ठीक, समझ में आ गया। अब ऐसे ही ये देख लीजिए 571787 ये दिया गया। 7 का क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ये 3 गायब कर दीजिए। अब ये चेक कीजिए 571, इससे नीचे कौन सा क्यूब है या इसके बराबर कौन सा क्यूब है, और इससे बड़ा तो लेना नहीं है। ठीक, तो अब इससे नीचे चेक करते हैं, तो इससे नीचे क्या होता है 512 होता है। ठीक, 512 होता है, बराबर तो है नहीं, 512 छोटा है। तो ये 512 किसका है, तो ये 8 का है, तो 8 का है तो यही 8 हम लिखेंगे इसके सामने, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अभी मैं इसके पहले वाले में एक में एग्जाम्पल दे रहा था तो थोड़ा सा मैं आपको ये उल्टा कर दिया था, हो गया होगा भूल करके। ठीक, ये होता है इस तरह। ठीक, अब ये देखिए लास्ट वाला देख लीजिए, ये 941192 ये हो गया। ठीक, अब इसका निकालना हुआ तो 2 का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, आपको पता है। ये 3 गायब कर दिए, बचा क्या 3 941। अब 941 के नीचे कौन सा क्यूब है 729 है, और 10 का कितना होता है 1000 होता है। 729 किसका है 9 का है, तो 9 यहाँ रख दिए, हमारा आंसर हो गया। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा कि 6 डिजिट कितने 6 डिजिट तक कितने 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक का अगर क्यूब दिया गया है तो उसका क्यूब रूट कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो आपको इस तरीके से समझा दिए।
और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा कि 7, 8, 9 डिजिट का अंक हो और वो किसी का क्यूब हो तो उसका क्यूब रूट कैसे आसानी से निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। उसे हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन मैं इस तरीके से इसलिए नहीं बता रहा हूँ या इस तरह नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैंने बोला था कि 10 तक का ही क्यूब याद रखने के लिए। जब आप 10 से ज़्यादा क्यूब जाएंगे तो फिर क्या है, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे और जब बड़े नंबर्स इसके स्थान पर आएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ना, यहाँ 3 का तो आसानी से कर ले गए, आप 1000 तक कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेगा या और ऊपर जाना शुरू करेगा, 7, 8, 9 डिजिट में ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक, तो फिर क्या इतने बड़े बड़े नंबर्स जो 4-4 डिजिट के आएंगे तो आप तो बता नहीं पाएंगे एट ए टाइम कि मतलब कि इतने बड़े नंबर्स के नीचे क्या क्यूब आएगा, वो तुरंत बता नहीं पाएंगे। तो फिर उस टाइप के क्वेश्चंस या उस टाइप का नंबर्स का क्यूब रूट कैसे आसानी से निकाला जाए वो मैं कल की क्लास में आप लोग को बताऊंगा। और आज की क्लास में आशा करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन सबको भी जानकारी हो सके कि आप क्यूब रूट कितने कम समय में आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।